दोस्तों, एक शराबी ने शराब पी ली और वह रात में बेहोश हो गया। आदत के कारण वह अपने घर पर चला आया, लेकिन घर पहुंचते हुए वो बेहोश था। घर पहचान नहीं सका। सीढ़ियों पर खड़े होकर पास पड़ोस के लोगों से पूछा कि मैं अपना घर भूल गया हूं दोस्तों, मेरा घर कहाँ है, मुझे बता दो। तो लोगों ने कहा कि यही तुम्हारा घर है। तो उसने कहा कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और कोई कृपा करो मुझ पर, मुझे अपने घर पहुंचा दो। दोस्तों, बहुत हल्ला हो रहा था और हल्ला गुल्ला सुनकर उसकी बूढ़ी माँ दरवाजा खोलकर सामने आई तो देखा कि उसका बेटा रो रहा है और चिल्ला भी रहा है, कह रहा है कि मुझे घर पहुंचा दो। तो उसने अपने बेटे का सिर पकड़ा और कहा कि बेटा, यही तेरा घर है और मैं तेरी माँ हूँ। तो उसने कहा कि देखो बुढ़िया, तेरी ही जैसी मेरी माँ भी बूढ़ी है, वह मेरा रास्ता देख रही होगी, मुझे मेरे घर का रास्ता बता दो। पर यह सब लोग हंस रहे हैं, कोई मुझे अपने घर का रास्ता नहीं बता रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे अपने घर पर जाऊँ। तब तक दोस्तों एक आदमी आया जो उसके साथ ही शराब पीकर लौटा था। उसने कहा, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ, तुझे तेरे घर पहुँचा दूँ। तो उस भीड़ में से लोगों ने कहा कि पागल, इसकी बैलगाड़ी में मत बैठना, नहीं तो घर से और दूर निकल जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा घर यही है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें जागना है, सिर्फ होश में आना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर यहीं पर खड़ा है। और किसी की बैलगाड़ी में मत बैठ जाना, नहीं तो जितना जितना खोजोगे उतना ही दूर निकल जाओगे। दोस्तों, हम सब वही खड़े हुए इंसान हैं जहां से हमें कहीं भी जाना नहीं है, लेकिन हमारा चित्त एक ही तरह की भाषा समझता है कि दौड़ की, लालच की, पाने की, खोज की, उपलब्धि की। तो वह जो हमारा चित्त एक तरह की भाषा समझता है उसे ही ग्रस्त जीवन कहते हैं। असल में अगर ठीक से समझ लें तो पाने की खोज, खोजने की खोज, पहुंचने की, लोभ की भाषा समझता है। ऐसे में चित्त का नाम ही ग्रस्त होता है, ग्रस्त का कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को अधिक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।